इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात चल रही है आनंद की, और आनंद नंद धातु से बना है। नंद धातु है ना, प्रमुदित हो जाना। किसी के गुणों को देखकर यदि हम हर्षित होते हैं तो हम भी अभिनंदन के योग्य हो सकते हैं। तेरी पूजा करते करते हम स्वयं पूज्य बन गए। क्यों? क्योंकि जो औरों को अपने समान कर दे वो केवल और केवल मात्र वीतरागी प्रभु ही हो सकते हैं। संसारी प्राणी की ये बूते की बात नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करते हुए कल अपन ने 2 श्लोक के माध्यम से जाना कि, और वैसे भी अभिनंदन नाथ भगवान की टोंट का नाम क्या है? आनंद टोंट। कूट का नाम क्या है? हाँ, जानते हो, जल मंदिर के उधर उस तरफ जाएंगे तो एक वासु पूज्य भगवान की है, फिर वासु पूज्य भगवान से और ऊपर चढ़ोगे, वहां पर लगभग प्रायकर बंदर तो वहां हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्नी बंदर है। हाँ, उस टोंट को वो 2-3 बार बिजली गिर गई वहां पर, तो हमने 2 या 3 बार, 2 बार तो हमने सुधरवाई उसको, वहाँ अपने हाथों से वहाँ रहकर उसका भी काम करवाया। वहाँ आपके अभिनंदन नाथ भगवान और पुष्पदंत नाथ भगवान और आपके इधर नमीनाथ भगवान, ये नीचे की तरफ, ये 2-3 टोंटे कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती, क्योंकि बिजली गिरने से टूट। अब तो वहाँ तड़ित चालक लगा दी है पूरे में, विद्युत को रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो ये खैर बात चल रही है आनंद टोंट की, और आनंद टोंट के माध्यम से ही हमें आनंद आता है। अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा कि जब हम भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से नगन होंगे, अकेले भीतर से नहीं और अकेले बाहर से नहीं। कुछ लोग डल्लभ के गद्दे के ऊपर बैठ के शुद्धो हम बुद्धो हम की रट लगाएं, हम तो आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, तो वो बुद्धू है, बुद्ध नहीं। समझ में आ रहा है? ये हो रहा है, अभी धड़ल्ले से चल रहा है, बिना कपड़े उतारे, पहले कुछ नहीं। यदि अंदर का गोला खाना चाहते हो, गिरी गोला, तो पहले नारियल की जटा छीलो, इसको बोलते हैं बालों को उठाड़ो, फिर अंदर में एक फिर और कठोर कवच निकलेगा, उसको ठोको धीरे 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 धीरे, और उसको भी तोड़ोगे। जब अंदर मीठा मीठा गिरी गोला आपको खाने को मिलेगा। ऐसे ही नहीं, गोला खाने वालों, हाँ, यहाँ पर भोले नहीं। तो ये दोनों ही गलतियां अति है। यदि कपड़े उतार दिया तो भी कुछ नहीं, वो फिर केवल मात्र तपेली को ही तपा रहा है। हाँ, अकेले कपड़े उतारने मात्र से भी नहीं होगा, और अकेले भीतर भीतर शुद्धो हम बुद्धो हम की रट लगाने से भी नहीं होगा। भीतर से भी नगन है और बाहर से भी नगन है। कल ऐसा ही आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हमको समझाया और कहा कि देखो, ध्यान रखना, तब ही वीतरागता आएगी, जब अंदर से पूरा मैल धुल जाएगा। हमने बोला था 24 भेद होते हैं परिग्रह के, और बाहर के 10 और भीतर के 14, उन सब को अलग कर देंगे, तभी आप वीतराग निर्गंत बनेंगे। और वीतराग निर्गंत जो बनेगा वो ही
साधना का सर्वोच्च कलश समाधि उसको प्राप्त कर पाएगा, अपने आप में स्थित हो पाएगा। दूसरे श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि भैया तुम जो कह रहे हो कि ये जितने भी बाहर जो दिख रहा है वो मेरा है, तो मम इदम ऐसी बुद्धि रखता है, तो वो कहते हैं न तेरा है न मेरा है, ये चिड़िया रहन बसेरा है। 1 मिनट में श्वास आना जाना बंद हुई, फुर्र उठाओ, पत्नी भी बोलेगी अब ले जाओ। समझ में आ रहा है? ये संसार का चक्र है, कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, और मिल जाए तुझको ये भी कोई जरूर नहीं है जरूरी। क्या बोला? कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, और मिल जाए तुझको ये भी नहीं है अब जरूरी। क्योंकि उस 2 गज में आप सब तो यहाँ जो बैठे हुए हो हिंदू परंपरा वाले हैं, हिंदू परंपरा में दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है। समझ में आया? तो उस 2 गज जमीन के ऊपर शमशान घाट में कितनों को जला दिया? बोलो। हाँ, आज भी 2 लोग चले गए ना। हाँ, तो ये क्रम है। तो आपना तो वही है, उसी के अंदर मिलेगा आपको थोड़ा सा, वो भी मिल जाए कोई जरूरी नहीं। कोरोना काल में यूं ही उठा ले जाओ, न पति को देखने के लिए, न पत्नी को देखने के लिए, न बेटे को देखने के लिए, दूर से भी नहीं। वो ये बोल दिया इस गाड़ी के अंदर है, जा रही है, ऐसा बोल दिया। बोलो क्या दशा है संसार की। ये बहुत बड़ी विचित्रता है, लेकिन क्या करें, आपसे अच्छे तो वो बच्चे हैं जो बरसात के मौसम में अपने ही हाथ से पाँव के ऊपर ऐसे मिट्टी मिट्टी बनाया, कभी रेत का घरौंदा, पाँव यूं घुसाया, उस पर मिट्टी ऐसे लगाई, फिर वो भैया बोलता है ये मेरा है, बहन बोलती है मेरा है, ये तेरा घर, ये मेरा घर। और थोड़ी देर में मम्मी ने आवाज़ दी चलो आओ भोजन करना है, अपने हाथ पांव से लात मारी और उसको चल दिए। वो तो खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर होने पर अरे क्या करें, हमारा मकान ऐसा था वैसा था। उनकी दृष्टि में उपादान रेत थी, आपकी दृष्टि में पर्याय है। क्षुधादि दुख, ये पुस्तकें ले लो। क्षुधादि दुख प्रतिकारित स्थितिर, बोलो क्षुधादि दुख प्रतिकार्थ स्थितिर, न चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्प शोच्यत, ततो गुणो नास्ति च देह देहिनो, रीतिदमित्थम भगवान व्यजिज्ञप, इति भगवान व्यजिज्ञपत। भगवान ने इस प्रकार से परमार्थ का व्यजिज्ञपत यानी बतलाया, कहा। क्या कहा? कहा जो बता रहे, क्षुधादि दुख प्रतिकारत है, यानी क्षुधा तृषा आदि का जो दुख होता है उसका प्रतिकार करने से, भोजन पान ग्रहण करने से। आप लोग सबसे ज्यादा चिंता किसकी करते हो? बोलो। अब हम नहीं कह रहे, ये तो भगवान कह रहे हैं ना, इसलिए वो जानते थे कि ये लोग वही चिंता करते हैं। तो भोजन पान ग्रहण करना आदि की जो आपकी प्रतिकार करने की जो भावना रहती है, और क्या है? और भी है, इंद्रियार्थ प्रभवाल्प शौच्यते, स्पर्शन आदि इंद्रिय के विषय से जो उत्पन्न अल्प सुख है, देह देहिनो, शरीर और शरीरधारी आत्मा की स्थिति सदा स्थिति नहीं रहती, तथा इसलिए उनसे उनका कुछ गुण है, उपकार नास्ति नहीं है। खुद अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति में समंतभद्र नाथ भगवान कह रहे हैं कि वह नहीं है। इस तरह इदम, इस बात को
आपने हमको बताया। क्या कहा? यहाँ पर देखो अलग ही चीज मिलेगी। ये स्वयंभू स्तोत्र है, यहाँ भगवान के गुणों की बात और ये नहीं। कल भी आपको बताया था कि कौन सी वधु, दो वधु थी ने, एक तो हाँ दया वधु और क्षमा रूपी सखी। इनके साथ में यदि आप रहोगे आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और प्रभु आप ऐसे ही थे। इंद्रियों के विषय ये सब नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, ये कभी भी आपको तृप्ति देने वाले नहीं हैं। ये तो शरीर और शरीरधारी आत्मा की स्थिति सदा स्थिति नहीं रहती इनके माध्यम से, तथा इसलिए उनसे उनका कुछ उपकार नहीं है। जो महिलाएं उपवास करती है, हमने देखा हजारीबाग, कोडरमा, गया, आपके रांची, कलकत्ता, इधर बंगाल में और अन्य पटना, तो इन स्थानों पर जो महिलाएं उपवास करती है तो घर पर कम रहती नहीं, मंदिर में जाएंगे सुबह, अब शाम को आएंगे, तो कोई इधर उधर की बातें ही नहीं भोजन पानी की। ये यहाँ पर भी भगवान कह रहे कि भैया इस तुम रोटी के चक्कर में ही पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देता है, उसी में ही लगा रहता है रात दिन, ये कुछ नहीं। इसलिए ये अल्प है ना, सदा सुख देने वाले नहीं हैं, इनसे ही इनमें ही उलझे। हाँ ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत गिरिस आयल गाड़ी में डाल दिया तो गाड़ी चलती है, लेकिन आयल को ही गाड़ी बना दो तो फिर गाड़ी की कीमत क्या है? समझ में आ रहा है? गाड़ी बिना आयल के तो नहीं चलेगी, बिना तेल के तो, लेकिन तेल तेल ही है ना। हाँ, हम क्या कहते हैं, इन्हीं को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। हमेशा इंद्रिय सुख हमारे से दूर नहीं होना चाहिए। ध्यान रख लेना, संत कहते हैं यदि इंद्रिय के सुखों को दूर कर दो, अपन को इंद्रिय पुष्टि के लिए नहीं, शरीर पुष्टि के लिए नहीं, शरीरधारियों से भी, शरीरधारी क्या, देह देहीन है, यहाँ पे एक शब्द आया देह देहीन है, यानी देहधारी। अब वही बात आएगी, देहधारी में संबंधी जितने भी हैं, तो आपको सत्ता सुख देने वाली नहीं, संबंधी सुख देने वाले नहीं, संपत्ति सुख देने वाले नहीं, और ये शरीर सुख देने वाला नहीं। इतने एक दिन उड़ जाएगा पंछी रे पिंजड़े से, और पिंजड़ा यहीं धरा रह जाएगा। इस बात को अपन को दिल और दिमाग में बैठा के चलना चाहिए। पद्य अनुवाद भी इसका ले लेते हैं, फिर अगला श्लोक। असन पान कर क्षुधा त्रसा से, जनित दुख के वारण से, तन तन धारण क्षणिक विषय सुख पानन से। इसीलिए ये विषय सुखाधिक किसी तरह नहीं गुणकारी। इस विधि इस जग को समझाया, प्रभो आप गुण गणधारी। आपने इस जग को समझाया कि भैया इसमें हमें तृप्ति मिलने वाली नहीं है। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जब ये इंद्रिय सुख और शरीर उपकारी नहीं है, तो अब उपकार कौन करेगा, तो वो भी बता रहे, आपको हम दे रहे ना उपकार करने वाले के बारे में। अगले श्लोक में बता रहे हैं, जनो तिलोलोपनुबंध दोष तो, भयाद कार्ये स्वीन प्रवर्तति। इहाप्यमुत्राप्यनुबंध दोषवित्, कथम सुखे संजति चाब्रवीत। हाँ, संजति ती, एक छोटी ती है, एक बड़ी। जैसे आप लोग ये भी बोलते हो ना निर्विपामीत। हाँ, इसमें
मैं के ऊपर ई की मात्रा बड़ी है और अंत में तय के ऊपर ई की मात्रा, तो जो पहले वाला जो है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, अंतिम वाला छोटा ही बोलेगा। समझ में आ रहा है? संजतीति ऐसे बोलना है, तब वो उच्चारण आपका अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जनोति लोलोपनुबंध दोष, तो जन है यहाँ मनुष्य अति लोल है, अपि सन अत्यंत आसक्त होते हुए। अनुबंध दोस्त है, आसक्ति रूपी जो दोष है, उस आसक्ति के अनुबंध से दोष उत्पन्न होते हैं, है ना। जहां जहां आसक्ति है वहां वहां परिचय है, वहां वहां अटैचमेंट है, और अटैचमेंट है तो डूबेगा। तुमड़ी होती है ना, तुमड़ी, उस तुमड़ी को, सूखी तुमड़ी तो तैरती है, और उस पर मिट्टी लपेट दो, मिट्टी का लेप कर दो, अब पानी में डालो, क्या होगी? आप लोग तो बहुत होशियार हो, फिर भी उस तुमड़ी को पकड़े हुए बैठे हो। वो घर में कितनी तुमड़ी रखी है, समझ में आया? हाँ, ऊपर आना है तो उसके लेप को दूर करो। आसक्ति रूप दोष से भयात राजा आदि के भय के कारण इस संसार में अकार्येषु पर स्त्री सेवन आदि अकरणीय कार्यों में न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होते। कोई आपको कहे कि जा ये 1 लाख रुपए दे देंगे, उस लड़की को छेड़ के आ जा, तुम बोलोगे, आप बोलेंगे दिमाग खराब हो गया तेरा, वो जूता मारेगी और उसके घर वाले मेरे ऊपर क्या केस कर देंगे, अभी अंदर कर देंगे मुझे। समझ में आया? तो राजा के भय से, और आप पाप नहीं करते है ना अपन, तो पूरे शासन के कारण ही अनुशासन बना रहता है। इसलिए इस संसार में अकार्येषु, अकार्य में कोई भी प्रवृत्ति नहीं करता, न प्रवर्तते। इहापि अमुत्रापि, इस लोक में और परलोक में, यहाँ भी और वहाँ भी, इकड़े भी और तिकड़े भी, यहाँ भी और वहाँ भी। सही तो बोला ना, गलत तो नहीं बोला? इकड़े तिकड़े, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो दोनों ही जगह अनुबंध दोषवित, आसक्ति के दोष को जानने वाला मनुष्य सुखे विषय सुख में कथम संजतति संजति, कैसे आसक्त हो सकता है? नहीं, फिर भी आसक्त होता है तो यह आश्चर्य की इति च अब्रवीत। ये अभिनंदन नाथ भगवान कह रहे हैं, हे अभिनंदन जिनेन्द्र, जगत के जीवों को आपने ही यह बतलाया है कि जहां जहां पर यदि डूबने की संभावना है तो मत डूब। ऐसा होता है ना कि चूल होता है ना, चूल, चूल्हा जल रहा है, अब उस चूल के ऊपर कुछ बन रहा है, समझ रहे हो, है ना। लेकिन छोटा बच्चा क्या किया, जल्दीबाजी में उसको पकड़ लिया, और अब रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। वो व्यक्ति तभी तक उस ओर आकृष्ट होता है जब तक कि वो जल नहीं जाता। अब वो छोटा बच्चा फिर वहां पर जाएगा कि कभी? आप बोलेंगे तो भी नहीं जाएगा। आप लोग बोलो ना, वहीं जाना है। ये अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि आदमी जान रहा है लेकिन फिर भी न जाने वो क्यों आकृष्ट हो रहा है। बाहर तो पाप नहीं करेगा, बाहर के जो अकार्य हैं उनमें प्रवृत्ति नहीं करेगा, लेकिन वह अन्य कार्यों में अपनी प्रवृत्ति कर जाता है। इसका पद्यानुवाद बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर, वह भी अपन देखते हैं। यद्यपि दास बन विषयों का सटलो लुप्ता से पूरा रहा, तदपि नृपादिक भय से परवश दुराचार से दूर रहा। इस पर भव में दुखद विषय इस विध जो जन यदि जाने, किस विध विषयन में फिर रमते यही का प्रभु बुद्ध माने। समझ में आ रहा है? तो
तो साइनाइट मानेंगे तो हम भी उधर नहीं जाएंगे। सिगरेट मानकर अभी उस ओर प्रवृत्ति कर रहे हैं, अपन भी न करें। ऐसी भावना के साथ में ही आचार्य भगवान का हाइकू लेते हैं। अपन ने अभी कहा कि बाहर में सुख नहीं, सुख हमारे भीतर है। समझ में आया? और कोई दूसरा हमको नहीं रोक रहा, हम खुद ही अपने आप को रोकें, दूसरे के द्वारा डंडे से नहीं। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तुम तो दो ही आंखों से देख रहा है, तेरी ओर तो हजारों आंखें हैं, इसलिए सतर्क हो जा, तभी इन विषयों से बच पाएगा। अन्यथा इन्हीं में डूबकर आज तक पथ भ्रष्ट हो गए। हम सब पथ भ्रष्ट न हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। और फैटी एसिड से ही ये बन रहा है, प्राणियों के फैट से निकला हुआ वो एसिड है, वो एसिड उसमें डाला जाता है पार्ले बिस्किट में। और अब आपसे बोल रहा हूँ हाइड एंड सिक, ये भी एक बिस्किट निकला है, इसी का हैगा पार्ले कंपनी का। सब पार्ले कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या है? हाइड एंड सिक फैटी एसिड। अब वो फैटी एसिड बहुत सारे प्रकार है, वो बताने जाऊंगा बहुत समय लग जाएगा। फैटी एसिड से समझ लाओ कि जानवरों का फैट और उस फैट का एसिड। फिर उसके बाद बोल रहे हैं चॉकलेट चिप कुकीज, पार्ले की निकलती है चॉकलेट चिप कुकीज, फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब वही फैट का एसिड। अब आपको बताएं, वो भी मैंने खूब खाया है, क्यों झूठ बोलूं। क्रिकजैक, हाईजैक, मुनेको, पार्ले के। क्या? क्रिकजैक, हाईजैक, मुनेको, पार्ले के ये बिस्किट खाए हैं, खूब नमकीन आते थे, ये अच्छे लगते थे ये, तो ये खाए हैं। क्या क्या होता है इसमें? क्रिकजैक में, हाईजैक में, और साथ में क्या है आपका मुनेको में क्या होता है तो आपको बताते हैं। इसमें भी E471, मैंने कहा रट लेना E471 को। E471 मतलब कत्ल खाने के मांस के कचरे लोथड़े से बनी, और E471। और क्या है? E322। E322 क्या है? तो E322 मतलब क्या? बड़ा आश्चर्य होगा। वो E322 का मतलब क्या है? तो बोले ये खाद्य पदार्थों को रंगने के काम आता है, खाद्य पदार्थों को स्थायित्व देने के काम आता है, और आइसक्रीम आदि जो है वो जल्दी गले नहीं, जल्दी पिघले नहीं, इसलिए आता है। काय से बनता है? अंडा, जानवरों में पाए जाने वाली चर्बी, अंडा और मछली के तेल से बनता है। ये जो E322 ये भी हर चीज में मिलेगा आपको। काय के लिए? उस खाद्य पदार्थ की उम्र को बढ़ाने के लिए। काय के लिए? पिघले नहीं आइसक्रीम, इसलिए ये उसको स्थायित्व देने के लिए इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। इसको जो वो बोलते हैं अपनी भाषा में, इंग्लिश में इन्फ्यूसलाइजर एंड स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब क्या? उम्र बढ़ाने का काम करना, उसकी ताकत को बढ़ाने का काम करना, उसको स्थायित्व देने का काम करना। स्टेबलाइजर होता है ना, वो लाइट में आप लगाते हैं तो वो क्या करता है? इकट्ठी करता है और वोल्टेज बढ़ाता है, तो ये स्टेबलाइजर है, इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं वो लोग। मतलब क्या? उस पदार्थ की ताकत को बढ़ाना। काहे से? अंडा। वो स्टेबलाइजर क्या है? अंडा। वो स्टेबलाइजर क्या है? जानवरों की पाए जाने वाली चर्बी, मछली का तेल, उसमें मछली का तेल डाला जाता है। इससे याददाश्त की कमी होती है, लीवर में खराबी और भी बहुत सारी खराबी, और डीएनए में समस्या, ये सब कुछ उसमें होता चला जा रहा है। हमारी घड़ी बंद हो गई है क्योंकि कांच खराब हो गया है। समय एक बार बता दें आप, है ना? हो गया ना समय? तो ये अब आपके सामने भी पार्ले की सिर्फ इतनी रखी है, अभी तो पार्ले की और किटकैट की एक एक का विषय सब आप लोगों के बीच में खोलता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, और आप लोगों को लगेगा कि महाराज जी क्या बता रहे हो, लेकिन ये सब वास्तविकता आपके बीच में रख रहा हूँ। खाई भी है और अब बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी है और खिला भी रहे हैं, लेकिन खिलाने के पहले आप ये विचार करना है क्या खिला रहा हूँ मैं। सीधे सीधे मांस के लोथड़े अपने बच्चों को खिला रहा हूँ। इस पर और चर्चा भी बहुत सारी 2-3 दिन तक, 1-2 दिन तो अभी इसमें लगेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा कि आचार्य भगवान क्या कहते हैं।
और आचार्य भगवान की बचपन की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि आचार्य भगवान लौकिक होकर भी अलौकिक हैं। आचार्य श्री जी लौकिक होकर भी क्या थे? अलौकिक हैं। चलचित्र को देखकर अचल चित्त करना, चलचित्र को देखकर भी वो अपने आप को अचल चित्त कर लेते और उसी से उन्होंने अपने जीवन का निर्माण करना सीखा। यह अनोखी कला पूज्य गुरुदेव के पास थी। बचपन में जब विद्याधर जी अपने मित्रों के साथ, मतलब मारुति और उनके मित्र, 3 मित्र परम मित्र, एक तो मारुति, एक पंडलिक और एक शिव कुमार, इनके साथ मेले में जाते थे। और मेले में जाते थे तो कोई चीज़ नहीं खरीदते थे, पैसा बचा के लिए आते थे, बस मेले में क्या चल रहा है वो देखते थे। और वो मेले में जाते थे तो सर्कस में, वहाँ पास में एक बेड़की हाल करके गांव है, वहाँ सर्कस आया था। तो वहाँ सर्कस में गए, सर्कस को देखा, सर्कस में साइकिल चलाने वाला किस प्रकार से साइकिल चला रहा है। बस वो घर आए, जैसी साइकिल उन्होंने चलाई थी वैसी साइकिल मुझे चलाना है। धीरे 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 प्रयास करके उन्होंने उस उम्र में जैसा सर्कस का कर्तव्य दिखाया वैसा उन्होंने संतुलन बनाते हुए उस प्रकार की साइकिल चलाना सीखते थे। वो हर चीज से कि मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, वो उस लौकिकता में भी अलौकिकता ढूंढ लेते थे। 2 बार मित्रों के साथ जो है 21 किलोमीटर चिक्कोड़ी तहसील है वो, वहाँ गए और वहाँ पर पांडाल नोमा जो एक प्रभात टाकिज का थिएटर लगता था, उस थिएटर में उन्होंने फिल्म देखी। और वो फिल्म उन्होंने अपने जीवन में 2 फिल्में देखी, उनका नाम बता रहा हूँ, झनक झनक पायल बाजे। एक बार जब गए उन्होंने ये देखी और दूसरी बार उन्होंने नागिन, अच्छा इसी के मुख से भी बहुत बार सुना हमने, नागिन फिल्म देखी थी। नागिन ये पिक्चर देखी ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब वो स्वाध्याय कर रहे थे तो स्वाध्याय में चर्चा में स्वाध्याय में उस पिक्चर से उन्होंने क्या सार निकाला और उसमें उसको शिक्षा के रूप में कि देखो ऐसा ऐसा होता है और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब लौकिकता में भी अलौकिकता देख लेते, खेल खेल में भी वो जीवन का संतुलन बनाते थे और उन घटनाओं के साथ, कहानियों के साथ, चलचित्रों के साथ भी शिक्षा लेते थे और अपने जीवन में कुछ नई कला सीखकर अपने जीवन को ऊंचा उठाते थे। मतलब बाहर में रहकर भी, बाहर से सीखकर आत्मा में आना, ये कला तो बहुत महान लोगों की होती है। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है। तो उस भगवान बनने की हैसियत को प्राप्त करने के लिए अपने बिंदु चल रहे हैं। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, इस पर चर्चा चली। और कल मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें ई नंबर के विषय में रखी, क्या ई नंबर होता है, और ई नंबर के विषय में बताते हुए आप लोगों के बीच में पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट जो आपने भी खाया है और हमने भी पूर्व अवस्था में खाया है, उसकी हकीकत आपके सामने E471 और E481 इस नंबर से रखी थी। और वो E471 की हकीकत आपको बताई थी, वो क्या है, मोनो एंड डिग्लाइसिड ऑफ फैटी एसिड काहे से बनता है, तो वो कत्ल खाने के मांस के कचरे से, जानवरों की चर्बी से बनता है। खाद्य पदार्थों में स्पंज बनाने एवं ज़्यादा समय तक टिके रहने के लिए वो बनाया जाता है। फिर 481 की बात भी आप लोगों के सामने रखी थी, जो क्या है 481, वो सुअर की चर्बी से बनता है। ये दोनों चीज़ पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट में डलती है और आप लोग उसको खाते हैं। कहाँ से? आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। पार्ले बिस्किट में भी आपको बताया है, उसमें फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड मतलब क्या? शुद्ध शाकाहार। फैटी एसिड के बहुत सारे आपको मैंने 4-5 तरह का वो पाया जाता है, वो भी शाकाहार नहीं है। फिर उसके बाद हाइड एंड सिक, ये भी पार्ले कंपनी की बिस्किट है, उसमें फैटी एसिड होता है। और पार्ले की एक चॉकलेट चिप कुकीज, ये भी पार्ले की हैगी, इसमें भी फैटी एसिड होता है। अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड्स मैंने आपको बता दिए। फिर क्रैकजैक और मोनेको है ना, और हाईजैक, ये मतलब बहुत पुराने बिस्किट हैं। हमारे ज़माने में भी क्रैकजैक आता था, नमकीन बिस्किट आता था, खाया है। पाप किया है तो स्वीकार कर लो कि हमने किया है पाप। उसमें भी E471 डला। E471 को रट लो। E471 मतलब क्या? वही खाद्य पदार्थों को स्पंज बनाने के लिए काहे से?
कत्ल खाने के मांस के कचरों से और जानवरों की चर्बी से वो बनता हैगा। 322 इसके विषय में बताया था कि 322 क्या होता है। तो 322 मतलब क्या, वो है पदार्थों के रंगों को स्थायित्व के लिए, आइसक्रीम आदि जल्दी ना पिघले उसके लिए, मतलब उसको हमने बोला था स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब ताकत को बढ़ाने वाला। कैसे? अंडों से, जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी से और मछली के तेल से। ये दो नंबर को आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, E3222 और E471, ये लगभग सभी में पाया जाएगा। तो ये और साथ में क्या है E481, और E481 को अभी हाल ही आपके सामने बताया, सुअर की चर्बी से। इसका पूरा नाम क्या है? सोडियम स्ट्रियल टू लिक्टेटेड, ये इसका नाम हैगा। फिर हम किस्मी बार, ये किस्मी बार टॉफ़ी भी खाई हैगी पार्ले की, खूब चलती थी हमारे ज़माने में किस्मी बार टॉफ़ी पार्ले की। क्या है इसमें किस्मी बार में? बोले E3222 322 मतलब क्या? अंडा, जानवरों में पाए जाने वाली चर्बी और मछली का तेल, इन चीज़ों से E322 बनता है किस्मी बार, पार्ले की किस्मी बार टॉफ़ी। फिर आप गोलगप्पा टॉफ़ी एक पार्ले की आती हैगी, वो क्या है? E471, E471, वही E471 बार बार आएगा। बार बार आपसे वही कहूँगा कि क्या वो स्पंज बनाने के लिए और काय के लिए और ज़्यादा समय तक रखने के लिए, और क्या है? तो बोले वो कत्ल खाने के मांस के कचरों से और जानवरों की चर्बी से। बार बार ये आता चला जाएगा। चोको मारो बिस्किट पार्ले के, चोको मारो बिस्किट पार्ले के आते हैं E3222। ये एक बात आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि सब मांसाहार डलता है। अभी मतलब मैं सिर्फ मांसाहार वाले नंबर आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत सारी शाकाहार चीज़ें भी डलती हैगी। ऐसा नहीं कि कोई मांसाहार का पिंड हो गया वो, लेकिन मांसाहार डलता है ये आपको बता रहा हूँ मैं कि उसमें गेहूँ भी डलता है, जो भी डलता है, सब चीज़ें डलती हैंगी। ऐसा नहीं कि नहीं डलती है, लेकिन मांसाहार कितना और कहाँ तक डल रहा है वो आपकी जानकारी में दे रहा हूँ कि E3 जो आपका चोको मारो है उसमें E322 डलता है। E322 मतलब वो ही अंडा, जानवरों की पाए जाने वाली चर्बी, मछली का तेल। फिर फ्रूटी मैंगो जूस, फ्रूटी हमारे ज़माने में भी आता था फ्रूटी मैंगो जूस, उसमें E471, E3222 और E481, ये वही E471 फिर कहूँगा क्या? E471 का क्या फुल फॉर्म है? वही कत्ल खाने के मांस के कचरे और E471 E322, वही E322 मतलब अंडा, जानवर और मछली से निकला हुआ। E481 क्या? तो वो E481 वही सुअर की चर्बी से। ये तीनों चीज़ मिलती है, इससे क्या बनता है? तो बोले फ्रूटी मैंगो जूस। फिर बोले ऑरेंज क्रीम बिस्किट एक आते हैं पार्ले के, ऑरेंज क्रीम बिस्किट, उसमें भी यही तीनों चीज़ें डलती, E471, E3222, E481। बार बार नंबर बोलूँगा, बता दिया है, आप समझ लेना है तीनों चीज़ क्या है ना। फिर उसके बाद है बटर कफ टॉफ़ी। ये बटर कफ टॉफ़ी क्या? E332 और E481, इसमें भी यही चीज़ डलती है। ये पार्ले कंपनी की बहुत सारी ये वस्तुएं आपके सामने रखी, जिनमें शुद्ध तरीके से क्या है, वो तो मांस का पिंड ही है, मांस का लोथड़ा ही है, ये आप मान के चलना। फिर आगे अगर हम बात करें आपसे तो किटकेट, कल एक बालिका ने पूछा था, महाराज जी हमने सुना है किटकेट आपने मना किया है, तो ये बात उस तक पहुंचा देना। श्रावणी ने पूछा था हमसे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मना किया है। किटकेट जो है, किटकेट आइसक्रीम भी आती है किटकेट टॉफ़ी नाम की, तो उसमें मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लाइसाइड वे दो चीज़ें मिलता है। उन दो चीज़ों से मतलब किटकेट की 90% टॉफ़ियाँ वे प्रोटीन से बनती हैं। वे प्रोटीन, अब वे प्रोटीन होता क्या है इसको आप समझिए, वे प्रोटीन क्या कहलाता है। वे प्रोटीन का हकीकत आपके बीच में मैंने रखा था, पहले भी बताया था कि वे प्रोटीन क्या कहलाता है, उसको मैंने बताया था। वे प्रोटीन मतलब वो रेनेट से बनता है। रेनेट मतलब क्या? रेनेट मतलब दूध को पचाने वाली जो स्तनधारी जो बछड़े होते हैं, उन बछड़ों के अंदर की
आंतों के अंदर से एंजाइम को निकाला जाता है, एसिड को निकाला जाता है। उस एसिड को निकाल कर वहाँ पर उसके माध्यम से, वो भी कौन से, छोटे छोटे, बड़े बछड़े नहीं, उससे वो रेनेट बनता है, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो ऊँट हो, चाहे वो आपका गाय के बच्चियों, कोई भी हो स्तनधारी, मतलब जो दूध देने की क्षमता रखते हैं, जो माँ बनने की क्षमता रखते हैं, उनके ही वहाँ मतलब कहना चाहिए कि पेट स्तन उनके पेट से निकाला जाता है। एक तरीका तो वो है जो डायरेक्ट बनता है, और एक तरीका दूसरा है कि जो बछड़े होते हैं उनके पेट के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर उसमें नमक या पानी, नमक का पानी या मट्ठा डाला जाता है, और मट्ठे के बाद उसमें सिरका या शराब आदि डाला जाता है। फिर उसको रात भर या 24 घंटे तक सड़ाया जाता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद फिर उसमें उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद रेनेट उसमें से निकलता है, और 1 ग्राम मतलब आमतौर पर वो रेनेट 2 या से 4 लीटर दूध फाड़ा जाता है। मतलब दूध को फाड़ने के लिए, और दूध के फाड़ने के बाद जो फिर वो बचता है उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन होता है। क्या है इसमें? छेने के पानी में बहुत लाभकारी बताया है छेने का पानी। और वो छेने का पानी आप अपने नींबू से फाड़ते हैं, है ना, आप लोग अपने इससे फाड़ते हैं, दूसरी चीज़ जो भी है फिटकरी से फाड़ते हैं या जिससे भी आप लोग फाड़ते हैं, ये अलग है। लेकिन जो बाहर फटता है वो रेनेट से ही रेनेट, ये जो रेनेट है इसी से फटता है। रेनेट मतलब छोटे बाल जो शिशु हैं उनके अमाशय से निकला हुआ एसिड, वो एसिड बहुत ज़्यादा हैवी और कम मिलता है, तो फिर उनके पेट के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको उबाला जाता है, उसमें मट्ठा या नमक डाला जाता है और फिर उसमें कुछ शराब डाली जाती है। उबाल कर फिर उसको फिर क्या करते हैं, उबालने उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है। 1 ग्राम जो रेनेट है, अब वो रेनेट मीन्स क्या, शुद्ध माँ, वो तो हो ही ना मांसाहार। वो वे प्रोटीन आपको बहुत सारी किटकेट टॉफ़ी में मिलेगा। और ये वे प्रोटीन मात्र किटकेट नहीं, बहुत सारी चीज़ों में वे प्रोटीन मिलता है, क्योंकि वो जो वे प्रोटीन है, वो वे प्रोटीन जो होता है वो उनके तो फेंकने का काम का है, लेकिन ये जो कंपनियां होती है ये चीज़ को बेचती है और वे प्रोटीन से टॉफ़ियाँ बनाती है। तो ये मोनोग्लाइस डाईग्लाइसिड और वे, इससे किटकेट बनती है। अब किटकेट भी बहुत सारी तरह की है। सब किटकेट में मतलब यहाँ बता रहे हैं किटकेट टू फिक डार्क मिंट वे प्रोटीन, मतलब इसमें चॉकलेट भी आते हैं, बिस्किट भी आते हैं। किटकेट टू यानी फिंगर टॉफी बिस्किट, ये भी क्या है, इसमें वे प्रोटीन। मतलब वे प्रोटीन मीन्स क्या, सीधे सीधे आप मान लेना वो काय का पानी है, सीधे सीधे मांस के लोथड़े का पानी है, क्योंकि अमाशय का एसिड निकाला जाता है और अमाशय का एसिड तो बहुत कीमती रहता है, बहुत कम निकलता है, तो फिर उसके पेट को ही काट के उबाला जाता है। ये रेनेट से बनता है। फिर उसके बाद किटकेट चंकी वे प्रोटीन, किटकेट चॉकलेट वे प्रोटीन, किटकेट चंकी पीनट बटर वे प्रोटीन, किटकेट कुकीज क्रीम चॉकलेट वे प्रोटीन, किटकेट डार्क चॉकलेट बिस्किट वे प्रोटीन, अब फिर उसके बाद कैडबरी। हमारे ज़माने की बात है, हमारे ज़माने में कैडबरी चलती थी और कैडबरी हमने भी खाई हैगी। वो कैडबरी चॉकलेट जो है वो काय से बनती है, E47। E47 मतलब अभी हाल ही आपको बताया था, मतलब क्या, खाद्य पदार्थों में डाला जाता है कत्ल खानों के मांस के कचरे और जानवरों की चर्बी से, ये E47 हैगा। और फिर उसके बाद क्या है, वही वे प्रोटीन, मतलब समझ लेना आप रेनेट होता हैगा। और फिर 442 को भी आप लोगों के बीच में मैं 2 बार तो रख ही चुका हूँ। क्या है, जानवरों से पाए जाने वाली चर्बी से ये E442 बनता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।